Good morning, my dear students. So, students, let's start with our today's lecture. As you all remember, we had started with a new lesson, that is algebraic expression and operation on them. हमने ऑलरेडी नया लेसन स्टार्ट किया है, वो है 8 लेसन algebraic expression and operation on them. अभी बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात बतानी है आपको. हमने ये वाला लेसन तो स्टार्ट किया है, लेकिन इंडाइसेस के लास्ट टू एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 29 एंड 30 जो एक्सरसाइज है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है. तो आज हम वो ये जो एक्सरसाइज है 29 एंड 30 मतलब प्रैक्टिस सेट, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट. तो जो ये प्रैक्टिस सेट है 29 एंड 30 आज हम कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो लेसन के स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे. ओके तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिर्फ हमने एक ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, वो था प्रैक्टिस सेट 32. ये 32 जो प्रैक्टिस सेट है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, ये वाला कंप्लीट किया हमने. और ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सिर्फ 2 to 3 लाइन्स का ये जो प्रैक्टिस सेट है मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस सेट है. ये हमने ऑलरेडी पिछले जो लास्ट वीडियो थी वो वहाँ पे हमने ये वाला कंप्लीट किया था. तो आप क्या करो, ये जहाँ पे भी आपने टेबल ड्रॉ किया है वो कैंसिल करो, ऐसे जो क्रॉस करो इस टेबल पे और इंडाइसेस लेसन के साथ कंटिन्यू करो. ओके देखो यहाँ पे आप क्रॉस करो और जो इंडाइसेस लेसन है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 27 और 28 हमने कंप्लीट किया है. जो प्रैक्टिस सेट है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट की है. तो आप कंटिन्यू करो 28 के नीचे से आप प्रैक्टिस सेट 29 और 30 जो आज हम देखने वाले हैं वो कंटिन्यू करो. और वो ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप नया लेसन स्टार्ट करो, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और वहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे उस पेज पे आप ये वाला टेबल ड्रॉ करो, मतलब वहाँ पे आप नया न्यू पेज लो, वहाँ पे आप ये वाला लेसन स्टार्ट करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रैक्टिस सेट 32 और ये वाला टेबल आप ड्रॉ करो. ओके मतलब जहाँ पे आपने ये टेबल निकाला है वो कैंसिल करो, ये वाला इंडाइसेस पूरा लेसन ख़त्म करो और नेक्स्ट पेज पे ये वाला टेबल फिर से ड्रॉ करो. बहुत सिंपल है, छोटा ही है तो आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 29 एंड 30 जो हमारी है ये वाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट 27 28 हमारी कंप्लीट हुई है. तो आज हम प्रैक्टिस सेट 29 एंड 30 मतलब इंडाइसेस के लास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 30 वो आज हम कंप्लीट करेंगे और जो ये लेसन है इंडाइसेस वो ख़त्म करेंगे. ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद द इंडाइसेस लेसन. 27 भी कंप्लीट किया है. ओके 27 में हमने मल्टीपल के सम देखे. इसमें क्या करते हैं, हम 7 कॉमन लिखते हैं और जो उसका इंडाइसेस होता है, जो बेस होता है वो एक बार लिखते हैं और जो उसके इंडाइसेस होते हैं उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते. फिर उसके बाद हमने देखा डिवीजन के कुछ सम देखे, वो है प्रैक्टिस सेट 28 में. उसमें जो उसका बेस रहता है उसे हम इंडेक्स रहता है, जो उसकी पावर रहती है, बेस की जो पावर रहती है उसे हम सब्ट्रैक्ट करते. क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल a/6 a बेस 6 डिवाइड बाय a पावर 4, उसको हम क्या करते हैं, a 6 - 4 क्या करते हैं, 6 - 4. तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है. अब हम कुछ उसके इम्पोर्टेंस फॉर्मूलाज जो होते हैं वो हम देखेंगे. ओके तो हम उसके फॉर्मूलाज जो रहते हैं इंडाइसेस के वो हम देखते हैं इम्पोर्टेंट. तो फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी किया है, दैट इज a/m मल्टीप्लाई a बेस a पावर n, सॉरी नॉट बेस. इसको हम कैसे लिखते हैं, a/m + n. हम क्या करते हैं, m + n उसे हम ऐड करते हैं. जब मल्टीप्लिकेशन रहता है तो उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ओके उसके बाद डिवीजन a/m डिवाइड बाय
ए एन, उसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए एम माइनस एन। उसकी जो पावर्स रहती है, जो इंडेक्स रहते हैं, उसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद ए वन जब रहता है तो उसे हम सिर्फ ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिर्फ ए। जब ए अपॉन जीरो रहता है, ए पावर जीरो रहता है, तो आंसर आता है 1। ओके, जब ए माइनस एम रहेगा, ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1, ये जो है वो नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव में करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एम। ओके, कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एम। अभी इसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे देखो ए बी पावर एम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एम और मल्टीप्लाई बाय बी एम। ये जो पावर है उसका जो इंडेक्स है वो हम अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब ए का पावर लिख सकते हैं और बी का भी पावर लिख सकते हैं। जब ए अपॉन बी पावर एम होगा तो हम इसे अलग अलग कैसे लिखेंगे, ए एम अपॉन बी एम। ओके, जब इसकी पावर ये मल्टीप्लाई होगा, हमें अलग अगर दो नंबर्स दिए, हम यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल नंबर्स के देखे, ए के देखे, यहाँ पे सिंगल नंबर्स के देखे, लेकिन जब डबल नंबर्स लाइक ए और बी रहेगा, ओके, और अपॉन एम रहेगा, तो उसको अलग अलग कैसे इंडेक्स, हम इसके पावर जो इंडेक्स है वो हम अलग अलग कैसे लिखेंगे, ए इंडेक्स बी मल्टीप्लाई बी इंडेक्स एम। ओके, जब मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन का रहेगा ए अपॉन बी, तो हम कैसे लिखेंगे, ए इंडेक्स बी इंडेक्स। ओके, अब जब ऐसे रहेगा ए अपॉन एम ब्रैकेट एन, तो उसका आंसर क्या आएगा, ए एम मल्टीप्लाई एन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपको 4 3 अपॉन 2, ऐसा आपको दिया अगर क्वेश्चन, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 3 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर होगा 4 अपॉन 6, सॉरी 4 पावर 6, ये होगा आपका आंसर। तो समझा इसका फॉर्मूला, जब ब्रैकेट होगा, अगर ए बेस जब बेस रहेगा उसका इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल ए पावर एम होगा, ब्रैकेट एन होगा, तो उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, जब आपको कोई भी नंबर्स दिए होंगे, जैसे दो नंबर्स दिए आपको ए और बी, ऐसे आपको अगर दो नंबर्स दिए और यहाँ पे कोई नेगेटिव रहेगा, उसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये जो पावर है उसका, ये जो इंडेक्स है, जब वो नेगेटिव रहेगा और उससे पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे हम, ये जो है वो उल्टा करेंगे। ये बी नीचे है तो बी आएगा ऊपर, और ए ऊपर है तो ए जाएगा नीचे, और इसका जो पावर इंडेक्स है वो हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक ही नंबर था, इसके लिए हमने 1 अपॉन ए एम लिखा। समझा आपको, अगर नीचे नंबर नहीं होगा तो हम क्या 1 अज्यूम करते हैं, राइट, तो हमने ये उल्टा किया है। यहाँ पे सेम यहाँ पे करना आपको, जो बी सॉरी यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे जो ए है वो नीचे जाएगा, बी है वो ऊपर हो जाएगा, और जो उसका इंडेक्स है, जो भी उसका पावर है वो हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो हम कुछ प्रॉब्लम सेट जो है, प्रैक्टिस सेट जो आपके है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस फॉर्मूला है, ये आप नोटबुक में लिखो। अगर आपको सम्स मल्टीप्लिकेशन में आए, उसका अगर एक ही सेम नंबर होगा और मल्टीप्लिकेशन के आए तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला ए है। अगर डिवीजन में होंगे तो ये वाला फॉर्मूला है, ए अपॉन 1 होगा तो आंसर सिर्फ ए आएगा, ए अपॉन 0 होगा तो आंसर क्या आएगा 1। अगर नेगेटिव में कोई भी इंडेक्स होगा उसको आपको पॉजिटिव में करना है तो ऐसे आंसर आएगा। अगर सिर्फ एक ही नंबर होगा, अगर दो अलग नंबर होंगे तो आपको ये वाला नंबर्स ऐसे उल्टे करने पड़ेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे जब दो नंबर्स
यहाँ पे सिर्फ हमने एक नंबर्स के देखे, यहाँ पे हमने देखे हैं 2 नंबर्स के। ओके, तो अब हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 29 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 29। ओके, तो ये वाला देखो, ये है प्रैक्टिस सेट 29। तो बहुत बहुत इजी है। अभी हमने फॉर्मूलाज देखे इसके, राइट। फॉर्मूला क्या था, तो अभी हमने देखा जब ए एम ब्रैकेट एन होगा तो उसको क्या करेंगे हम, जो उसके इंडेक्स रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी हमें सेम करना है, ये जो इंडेक्स है इसके 2, इसको हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ईजी है। ओके, तो इसके टोटल 10 क्वेश्चंस है। मैं आपको 5 सॉल्व करके दिखाऊंगी, 5 आपको होमवर्क के लिए। तो देखो, मैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 8, ये वाला मैं 5th और 8 ये वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आई एम रिपीटिंग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 5th एंड 8, ये 5 सम मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। थर्ड, 6, 7, 9 एंड 10 आपको खुद को सॉल्व करना है। ओके, तो मैं आपको फर्स्ट वाला लेते हैं। सिंप्लीफाई 15/12 बेस 3 ब्रैकेट बेस 4। सॉरी, तो फर्स्ट वाला क्या है, फिफ्टीन अपॉन 12 बेस 3 ब्रैकेट बेस 4 है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 15/12 वैसे ही लिखेंगे, और जो उसके बेस है 3 और 4 उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 4 12। तो आंसर क्या होगा, 15/12 बेस 12 हो गया। बस इतना ही करना है आपको, बहुत इजी है, राइट। अभी सेकेंड वाला देखते हैं हम। यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है, 3 बेस 4 -2। तो इसका क्या आएगा आंसर, 3 4 मल्टीप्लाई -2, तो कितना, 3 4 2 8, तो 3/-8। अभी -8 कैसे, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज है, मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मूला देखो, मैं यहीं पे आपको दिखाती हूँ। फॉर्मूला मतलब कुछ इम्पोर्टेंस है। जब माइनस और प्लस रहेगा तब आंसर आता है माइनस। ओके, जब प्लस और माइनस रहेगा तब आंसर आएगा माइनस में। ओके, आपको साइन ये वाली डालनी है। ओके, माइनस, जब माइनस और प्लस रहेंगे तब माइनस साइन आएंगी, जब प्लस माइनस रहेंगे तब भी माइनस साइन आएगी, जब प्लस प्लस रहेंगे तब प्लस साइन आएगी, और जब माइनस माइनस रहेंगे तब आएगी, तब आएंगी आपकी प्लस साइन। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या है, प्लस माइनस है, राइट। यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को क्या, माइनस, माइनस प्लस को भी माइनस साइन आएगी। जब प्लस प्लस होगा तब प्लस की साइन आएगी, और माइनस माइनस होगा तब प्लस की साइन आएगी। तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस पॉजिटिव होगा। ओके, तो थर्ड वाला आपको होमवर्क के लिए। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ, 2/5, यहाँ पे -3 ब्रैकेट 4। तो आपको क्या करना है, 2 और 5 ऐसे ही लिखना है आपको, 2 और 5, और -3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या होगा आपका आंसर, 2/5, 3 4 12 और -12, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो आपको माइनस की सिग्नेचर डालिए, तो क्या आएगा आपका आंसर, -12। फिफ्थ वाला, 6 इंडेक्स 5 ब्रैकेट 4। ओके, तो क्या होगा, 6 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 5 4 20, तो 6/6 बेस 20। तो आंसर क्या होगा, 20। बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे देखो प्लस प्लस है, इसके लिए आ जाएगा प्लस। फिर 6th और 7 आपको होमवर्क के लिए, मैं 8 सॉल्व करके दिखाती हूँ, 9th और 10th भी आपको होमवर्क के लिए।
तो लास्ट जो है 8, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 8 वाला सब सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें। 5/8 3 ब्रैकेट -2, तो आप क्या कैसे लिखोगे? 5/8 3 मल्टीप्लाई -2, 5/8 3 2 6, और साइन कौन से आएगी? माइनस की, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है, तो क्या आएगा? -6। तो उसका पावर जो है वो हो जाएगा -6। तो हो गया, सिंपल है राइट, बहुत इजी है। आपको सिर्फ जो इसके बेस है वो आपको मल्टीप्लाई करने, सिर्फ इतना ही है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर्स दिए, राइट। आपको क्या बोला है? देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस। तो आपको 2 और 7 दिया, अलग अलग है, और इसको जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे करते हैं? हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, जो नीचे का नंबर है ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे, सिर्फ इतना ही है। तो देखो फर्स्ट वाला क्या है क्वेश्चन 2 का? फर्स्ट वाला 2/7 -2, तो इसका कैसे हो जाएगा पॉजिटिव में? 7/2 -2। ये जो 7 है वो ऊपर हो जाएगा और 2 है वो नीचे, और सॉरी माइनस नहीं हो जाएगा, सिर्फ 2, उसको हमें पॉजिटिव में लेना है। अभी सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क के लिए है, फोर्थ वाला भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी इसका क्या हो जाएगा? 3/11 बेस 5, जो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैसे होगा? 3/11 बेस, सॉरी नॉट बेस, पावर 5। यहाँ पे 6/1 बेस 3, तो इसको आप कैसे नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो, 6/1 आ जाएगा, राइट, ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जो अभी लास्ट वाला जो है मैं करती हूँ, सेकंड और थर्ड आपको है। थर्ड वाला तो मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही दिया है, फिर भी आप खुद नोटबुक में ठीक से अच्छे हैंडराइटिंग से करो। तो लास्ट फोर्थ वाला क्या है? y -4, तो उसका क्या हो जाएगा? y है, तो मैंने यहाँ पे बोला है आपको, जब सिर्फ एक नंबर होगा, सिर्फ एक, ओनली 1 नंबर होगा, तो आपको नीचे 1 अज्यूम करना है, तो उसका उल्टा करना है आपको, ओके। तो आप कैसे करोगे? तो हम फॉर्मूला की तरह करेंगे। देखो 1/a बेस m, तो क्या हो जाएगा? 1/y माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये है आपका फोर्थ का आंसर, ओके। तो सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क के लिए जो बहुत इजी है। तो इस तरह हम हमारी जो प्रैक्टिस सेट 29 है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 30, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 30 में क्या पूछा आपको? फाइंड द स्क्वायर रूट। तो आपको जो नंबर्स दिए उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें जो फ्रैक्शन जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, आपका जो लेसन था 5th स्टैंडर्ड में, लेसन नंबर 9 था आपका 6th स्टैंडर्ड में, HCF और LCM जो आप फाइंड करने के लिए, इसमें भी था, राइट। 7th स्टैंडर्ड में भी है आपको, 6th स्टैंडर्ड में भी था LCM और जो HCF है और LCM है वो फाइंड करने के लिए जो आप फ्रैक्शन फॉर्म यूज़ करते थे, सेम आपको यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म्स की हेल्प से करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है आपको। तो फर्स्ट वाला करते हैं हम, 6 to 5 फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या है? 6 to 5, तो इसके हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करते हैं। सो 6 to 5 किससे? 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड, सॉरी। तो कैसे होगा? 5 1 ज़ा 5, ओके, 5 5 ज़ा 25, राइट। तो इसको 0 आएगा, सॉरी, इसके बीच पे 0 हो जाएगा क्योंकि 2 तो हो नहीं सकते, इसके लिए 0 और 5 5 ज़ा 25, ओके। उसके बाद फिर से 5 से हो जाता है, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ओके। तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमारी,
ये हम क्रॉस करते, ये वाला मत करो, ये 2 वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा और फिर हम उसे 25 लेंगे। ओके, तो ये वाला रॉन्ग है, तुमको 625 है, तो हम 5 से करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, ओके 1 रह गया 12, राइट, तो 5 2 जा 10, फिर से 2 रह गया 25, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हमारे मिस्टेक हो गए, हमने जो 1 था वो कैरी नहीं किया था, इसके लिए फिर से हम 5 से करेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 2 रह गए 2, 5 5 जा 25, फिर से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो हो गया आपका। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, 625 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई 5, कितने बार 5 4 है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम आप 5 लिखोगे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, जो कॉमन है वो आप सिर्फ एक बार लिखोगे। जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो ये जो 5 है वो आप 2 बार है तो एक बार लिखोगे, तो ये 1 टाइम और ये हो गया 1 टाइम, तो 5 5 जा 25, तो 25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25। ओके, फिर हम देखते हैं सेकेंड वाला है, वो आपको होमवर्क के लिए इजी है, आपको सेम ऐसे ही करना है। देखो 1 2 2 5, तो उसका आप 5 से करोगे तो आगे आगे करते जाओगे तो हो जाएगा। ओके, अब हम थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाला क्या है 2 8 9, ये देखो सेकेंड वाला आपको होमवर्क के लिए 1 2 2 5 है, तो 5 से आप स्टार्ट करो तो आगे आगे करते जाओ। अब 2 8 9 थर्ड वाला, तो थर्ड वाला करते हैं 2 8 9, तो 2 8 9, ये जो नंबर है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जो 10 तक टेबल है उसमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे हमने डिविजिबिलिटी में देखा है, आपने कैसे रहता है, 0 और 5 होगा तो वो 5 से होता है डिवाइड। ओके, 2 4 6 8 और 0 होगा तो वो 2 से होता है। 3 का आप अगर ऐड करोगे, जैसे देखो 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता, नहीं होगा। 89 4 के टेबल में नहीं आता, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से तो नहीं है, 6 से भी नहीं है। अगर 2 और 3 के टेबल में आता है तो ही 6 के टेबल में आता है, तो 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं। ओके, तो ये डायरेक्टली आता है 17 के टेबल में। कौन से, 17 के टेबल में। ओके, तो 17 जा 289 आता है कि 17 का स्क्वायर रूट क्या है 289 है। ओके, तो फिर से आएगा 17 1। तो अब आप देखो 289 का क्या हो जाता है 17 और 17, तो आप इसे जब स्क्वायर रूट में लिखोगे तो ये 2 बार है तो सिर्फ हम लिखेंगे एक बार। तो 17 का स्क्वायर रूट क्या है 289। तो थर्ड वाला तो हो गया। अब फोर्थ वाला मैं करूंगी, फिफ्थ वाला आपको करना है। तो फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला क्या है 4096, 4096। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 0 वैसे हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 रह गया, 2 8 जा 16, फिर से 2 से होता है, 2 1 जा 2, 0 वैसे रह जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से होता है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से हो जाता है, 2 2 2 जा 4, 1 रह गया, 2 5 जा 10, फिर से 1, 2 6 जा 12, फिर से 2 से होता है। अब देख सकते हो लास्ट नंबर 6 है, वो फिर इसके लिए वो 2 से हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रह गया, 2 8, फिर से 2 से होता है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2,
2 1 ज़ा 2, 1 रह गए, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से होता है। मैं ये जो नीचे है वो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, अभी नीचे तो स्पेस नहीं रही, इसके लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। हम 16 से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फिर से 2 से होता है, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 2 4 ज़ा, फिर से 2 2 2 ज़ा, और लास्ट सॉरी यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। तो हमारे देखो कितने 2 आ गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हो गए, 12। तो हम क्या लिखेंगे, 4096 का 4096। तो कितनी बार 2 है, हम नीचे लिखते हैं 4096। तो 12 बार 2 है, तो आपको 12 बार लिखने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप ऐसे 2 2 का मैच करोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो आपको अभी 6 बार 12 लिखना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको 6 बार 12 लिखना है, 2 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, अभी मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो 64, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 64। तो ऐसे आपको फिफ्थ वाला भी सेम करना है। मैंने आपको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करके दिखाया। सेकंड और जो फिफ्थ है वो आपको खुद को करना है। तो यहाँ पे हम हमारा जो 6th लेसन है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे का लेसन है जॉइंट बार ग्राफ, तो वो हमने ऑलरेडी यूनिट देखा है यूनिट टेस्ट में। तो उसके बाद जो लेसन है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम्स, तो वो वाला हम देखेंगे। ओके देन स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। जो होमवर्क दिया है आई होप आप कर लोगे। ओके देन बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।